ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 1 पार्ट 3 भारतीय संस्कृति में एकता के अमूल्य सूत्र। क्या कारण था कि नाना पाश्चात्य राष्ट्र भारत की कीर्ति, अतुल पराक्रम और समृद्धि की गाथाएं सुन सुनकर यहाँ आया करते थे। भारत की प्रशंसा सभी विदेशी यात्रियों ने की है। उसे भूतल का स्वर्ग कहा जाता था। कारण यह है कि भारतीय संस्कृति ने इस देश को एकता के सूत्र में बांध रखा था। भारतीय जन परस्पर एक दूसरे से भातृभाव, प्रेम, सौहार्द, सहानुभूति की रज्जुओं से बंधे हुए थे। विदेशी सत्ता का यह साहस न होता था कि आक्रमण कर बैठे। अनेक विदेशी आए और उस एकता की चोट खाकर वापस लौटे। मुसलमान तथा अंग्रेज शासकों ने भारतीय एकता को, हमारे संगठन को नष्ट किया और भेदभाव उत्पन्न कर हमें गुलाम बनाया। आज हम पाश्चात्य देशों से शासन व्यवस्था की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, किंतु हमें मालूम नहीं कि स्वयं हमारी संस्कृति में एकता और समाजवाद की वह धाराएं भरी पड़ी हैं जिनसे हमारा राष्ट्र अब भी संसार का मार्गदर्शक हो सकता है। इस संबंध में आचार्य श्री नरदेव शास्त्री के बहुमूल्य विचार यहाँ उद्धृत किए जाते हैं जो माननीय हैं। शास्त्री जी लिखते हैं कि हमारे प्राचीन भारत का सूत्र अब भी विद्यमान है। वह है अपनी संस्कृति। इस संस्कृति का संबंध हमारे धर्म से है। नाना विचारधाराएं, नाना पंथों के रहते हुए भी हमारे पूर्वज एकता में नानात्व और नानात्व में एकता को देखने का पाठ पढ़ा गए हैं। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार द्वारा उन्हीं सूत्रों को दृढ़ करने की आवश्यकता है। संस्कृति कहिए या संस्कार कहिए, है एक ही बात। अनेक परंपरागत संस्कारों से ही किसी जाति, समुदाय, देश, राज्य की संस्कृति बनती है। हमारी एक विशेषता यह रही है कि देश में नाना धर्म, नाना पंथ, नाना विचार रहते हुए भी सब एक सूत्र में बंधे रहें। न बंधे रहते तो एक सहस्त्र वर्ष की भयंकर दास्ता विदेशी विधर्मियों की प्रभुता का सुदीर्घ काल, इसमें यह भारतीय जीवन ही कैसे रहा, इस पर संसार आश्चर्य करता रह गया। वह इस भारतीय संस्कृति के कारण ही जीवित रहा। विपरीत परिस्थितियों में भी सब कुछ सहता रहा और फिर उभर गया। अब अन्य देशों के लोग यह देख रहे हैं कि भारत जिस पाश्चात्य प्रजातंत्र का प्रयोग कर रहा है उसमें कहाँ तक सफल हो रहा है। भारत ने स्वतंत्र होकर संसार के ईर्ष्यालु राष्ट्रों में परस्पर शांति, समृद्धि, सौजन्य के हेतु एक भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत सुंदर उपाय बतलाया है। वह राम बाण औषधि है, पंचशील, जिसको संसार सेवन करें
तो संसार के राष्ट्रों के समस्त दुख ही दूर हो जाएंगे। महाभारत के शांति पर्व में अमृतस्य धर्म के प्रसंग में जो धर्म तत्व कहे हैं उन्हीं को तो अनुवाद है यह पंचशील। जो बात जो व्यवहार स्वयं अपने आप को नहीं भाता, प्रतिकूल लगता है, उस प्रकार का व्यवहार हम दूसरों से न करें। हमारे जिन कर्म और पौरुष से दूसरों का हित बिगड़ता है, उन कर्मों और पौरुषों को प्रयत्न से त्याग देना चाहिए। इस नए युग के नए विचारों में हमको अपनी एकता के लिए नए सूत्रों को टटोलने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी संस्कृति को संभाले रहेंगे तो बने रहेंगे। केवल बने ही नहीं रहेंगे बल्कि बिगड़े हुओं को सुधारेंगे। जो हमारी संस्कृति है उसी का अविच्छिष्ट संसार में बिखरा पड़ा है। पार्ट 3 समाप्त।